हाय गाइस, आज मैं आपको बीएड कॉलेज तुर्की मुजफ्फरपुर का कैंपस टूर दूंगी। ये हाईवे है, ये हाजीपुर मुजफ्फरपुर हाईवे है। तो पटना भी यहाँ से पास ही पड़ता है। लगभग 2 आवर के ड्यूरेशन में आप पटना पहुँच जाओगे। ये एंट्रेंस है, मेन गेट है। मेन गेट के सामने आप देख सकते हो कि एक पार्क है जो कि बॉटनिकल गार्डन भी है। फिर यहाँ से 2 पाथ जाती है। एक पाथ बीएड ब्लॉक की तरफ जाती है जो कि लेफ्ट हैंड साइड है, और एक पाथ एमएड ब्लॉक की तरफ जाती है जो कि राइट हैंड साइड है। और ये सामने में गार्डन है। ये सेमिनार हॉल है जो एमएड ब्लॉक के साइड जा रही है, और ये एंट्रेंस है। फिर जब आप बीएड ब्लॉक के साइड आओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो आपको एक सामने पार्क दिखेगी, और वहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स लगाए हुए हैं। इवन वुडन ट्रीज भी लगाए हुए हैं। नीम है यहाँ पे, आम, जामुन, महोगनी, बहुत सारे हैं। फिर सामने आप जाओगे तो फिर यहाँ से 4 रास्ते डिवाइड होते हैं। जो सामने वाली रोड है वो जाती है हॉस्टल्स की तरफ। जो फिर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे वो बीएड ब्लॉक, और जो राइट हैंड जाओगे वो एमएड ब्लॉक की तरफ जाएंगी, और एक एग्जिट की तरफ जिससे हम लोगों ने एंट्री करा है। यहाँ पे एक बड़ा सा होर्डिंग लगा है जो कि कॉलेज की मैपिंग करी हुई है कि कौन सा डिपार्टमेंट किस साइड में है। तो फिर अब जाते हैं अपना लोग बीएड ब्लॉक की तरफ। जो मैंने पार्क के बारे में बताया था कि यहाँ पे जामुन के पेड़ हैं। यस, ये जो जामुन है डिस्प्ले करा हुआ है वो यहीं के इसी पेड़ के हैं। इतने टेस्टी जामुन होते हैं। फिर इधर बैडमिंटन कोर्ट है। तो फिर क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर रहती है सोलर प्लेट के कारण से, तो आप किसी भी टाइम आओ, बैडमिंटन खेल सकते हो, घूम सकते हो कैंपस में। फिर ये बीएड का मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे देख सकते हो कि टीचर्स लोगों ने बहुत सारा एक्टिविटी करा है। गेम्स जब हुआ तो फिर यहीं पे हुआ। फिर जब आप एडमिशन लेके यहाँ पे आओगे तो फिर यहीं इसी मेन बिल्डिंग में आपका सारा पेपर्स चेक करा जाएगा, या फिर आपको किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्प डेस्क है। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये हेल्प डेस्क है। और फिर यहीं पे आपकी क्लासेस भी लगेंगी, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर। यहीं पे लाइब्रेरी भी आपको मिलेंगी। ये जो है यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, और वो पानी स्टोर करने के लिए वाटर कूलर है वहाँ पे। ये ओपन जिम है, यहाँ पे आओ, सुबह में आप मस्त से एक्सरसाइज कर सकते हो। ये मल्टीपर्पज़ हॉल है जहाँ पे जैसे फ्रेशर्स पार्टी हो गई, सीनियर्स जब जा रहे होंगे तो उनके फेयरवेल, और या एनुअल फंक्शन किसी भी तरह से। और क्योंकि यहाँ पे 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रहती है, तो आप रात में घूमो, पूरा कैंपस ही पूरा लाइट रहता है हमेशा। तो ये सामने में बॉयज़ हॉस्टल है। ये जो साइड में राइट साइड में जो ग्राउंड है वो क्रिकेट ग्राउंड है, और जो लेफ़्ट साइड में जो स्पेस है वहाँ पे आप गौर करोगे तो वहाँ पे बना हुआ है कोर्ट, जो कि वॉलीबॉल कोर्ट है। यहाँ पे बस घासें ज़्यादा है इसलिए अभी पता नहीं चल रही है। तो सामने में बॉयज़ हॉस्टल है जिसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद छात्रावास है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होती है। ये बॉयज़ हॉस्टल का व्यू है। यहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होती है, तो पर वीक टीचर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए, और ये चीज़ थ्रू आउट द ईयर चलेगी। तो फिर जो भी मेल टीचर्स आते हैं ट्रेनिंग के लिए वो बॉयज़ हॉस्टल में रुकते हैं, और जो भी फीमेल टीचर्स होती है ट्रेनिंग के लिए वो गर्ल्स हॉस्टल में रुकती है। वहीं पे उनके खाने पीने की व्यवस्था करी जाती है। तो ये बॉयज़ हॉस्टल का कंप्लीट व्यू है। फिर इसके थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे प्रिंसिपल रेसिडेंस है, जो कि प्रिंसिपल वहाँ पे रहते हैं। बहुत सोच समझ के प्रिंसिपल रेसिडेंस भी बनाया गया है, क्योंकि दोनों साइड हॉस्टल से बॉयज़ के और गर्ल्स के, ताकि वो अच्छे से रेगुलेट कर पाएँ। और फिर आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल रेसिडेंस कैसा है। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट लेकिन बहुत सुंदर है। आगे में फ्लावर्स लगे होते हैं, लाइट्स रहती हैं, और फिर बीच में थोड़ा सा स्पेस है। मे बी बाद में फ्यूचर में कुछ डेवलप करा जाए। और आप अगर मेस की सोचोगे कि खाना पीना कहाँ होगा, तो फिर यहीं पे गर्ल्स हॉस्टल में ही मेस है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका आपको पूरा पेमेंट लगेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि गर्ल्स हॉस्टल है। जब टीचर्स आती हैं तो यहाँ पे टेंट की तरह लगा दिया जाता है बीच प्रांगण में, और वहीं पे खाना पीना नाश्ता उनका सारा प्रोग्राम होता है। फिर सामने आएंगे तो यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा हुआ है,
और यहाँ पे जो आप देख रहे हो पोखर पॉन्ड, ये अपने कॉलेज के जस्ट बगल में है। और मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन करी क्योंकि यहाँ पे भी स्विमिंग पूल बनने के लिए प्रस्तावित करा गया है। ये क्रिकेट ग्राउंड है, जो मैंने जब एंटर करते टाइम बताया था कि ये क्रिकेट ग्राउंड है। जब सामने जाते हैं तो ये एमएड का ब्लॉक आ गया है। अब यहाँ पे एमएड के ब्लॉक्स आपको मेनली दिखेंगे, बीएड के उसी साइड से थे। यहाँ पे सोशल साइंस, इवन हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं। अगर आप कहीं भी कंफ्यूज कर जाओगे तो आप बोर्ड्स देख के पता कर पाओगे। इवन मैंने अटैच कर दिया है वीडियो के लास्ट में वो कॉलेज का मैपिंग की कहाँ पे कौन सा डिपार्टमेंट है। यहाँ पे वॉशरूम्स हैं और सोलर प्लेट की मैंने बात की थी तो देखिए यहीं पे लगी हुई है। वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी रहती है और वो कटने के बाद से आपका सोलर प्लेट पे चलने लगता है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे वॉशरूम्स है और कैंपस क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो काफ़ी अभी भी स्पेस छुटी हुई है। यहाँ पे सरस्वती पूजा भी होती है जो कि आप लोगों को ही ऑर्गेनाइज़ करवाना है। बहुत ही मज़े आते हैं। जो मैंने मल्टीपर्पज़ हॉल के बारे में बात की थी वो सामने में है। यहाँ पे देखिए नाइट व्यू एंड डे व्यू हॉस्टल्स के, बहुत ही सुंदर कैंपस है। और ये मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग है, यहीं पे आपका सारा फंक्शंस सारा कुछ यहीं पे होगा। और आगे जो आप राइट हैंड साइड बिल्डिंग देख रहे हो वो है रीडिंग हॉल, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रीडिंग हॉल। यहीं पे लाइब्रेरी है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिस्प्ले पे लगा रखा है कि आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो कि यहाँ पे फैकल्टी रूम है, सिक रूम है, ड्रिंकिंग वाटर, यहाँ पे इंडोर जिम है। यस, इंडोर जिम यहाँ का बंद रहता है। आप प्लीज़ जब भी आना तो टीचर्स को बोला कि खुलवा देने के लिए, क्योंकि मशीन्स अच्छे से लगे हुए हैं, बस खुलता ही नहीं है तो लोग जा ही नहीं पाते। ओपन जिम में सबको जाना पड़ता है या फिर नहीं भी जाते हैं। फिर सामने में आपको पार्क दिखेगा, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में फ्लैग होस्ट यहीं पे करा जाता है। और अंदर से देखोगे तो सारे जगह पे सीटिंग की व्यवस्था की हुई है। इवन स्टेचू है, यहाँ पे भी एक स्टेचू है, मैं डिस्प्ले पे लगा दूँगी, बहुत ही सुंदर है। और ये दिवाली के टाइम की है तो और भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर कैंपस लगता है। यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लैग होस्ट करा गया है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ एमएड की क्लासेस लगती हैं। तो फिर जब आप अगर एमएड में एडमिशन करवाना चाहते हो तो फिर उसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जब आप उसको क्वालिफाई कर जाओगे बीएड की तरह तो फिर आपको एमएड की भी कॉलेज मिल जाएंगी। और ये एमएड की एकेडमिक बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं। एमएड की क्लासेस यहाँ पे लगती हैं। सामने में बास्केटबॉल कोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कंप्लीट। यहाँ पे आप होर्डिंग में देख सकते हैं कि यहाँ पे साइन बोर्ड लगी हुई है। यहाँ पे आप उसका कंप्लीट व्यू देख सकते हैं कोर्ट का। आप शाम में भी खेल सकते हैं, रात में भी खेल सकते हैं, इवन बॉयज़ लोग तो खेलते भी है। जब आप आगे जाओगे तो फिर लेफ्ट हैंड साइड, जो मैंने वीडियो में कवर तो नहीं करा है बट वहाँ पे पुरानी प्रिंसिपल रेसिडेंस है। और उसी साइड में बहुत सारे फल के पौधे हैं, जैसे आम बहुत ही ज़्यादा है वो साइड में मेनली। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेमिनार हॉल है पुरानी वाली। मैंने एक मल्टीपर्पज़ हॉल के बारे में बताया ही था, जो कि अभी फंक्शनल वो ज़्यादा है और ये कम है, लेकिन पहले सारे फंक्शंस यहीं पे होते थे। और फिर मैं इस साइड बताई थी कि बॉटनिकल गार्डन है, उसका ये एंट्रेंस है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका जब मैं फ्रंट व्यू दिखाऊंगी तो वो तो और भी ज़्यादा मस्त है। फिर यहाँ पे आप कंप्लीट व्यू देख सकते हैं सेमिनार हॉल का। यहाँ पे जो भी फंक्शंस हुए हैं मैंने उसकी पिक्स लगा दी है। और फिर अब एंट्रेंस की तरफ जाते हैं जहाँ से हमने एंटर करा था। यहाँ पे बहुत ही बड़ा विशाल एक पीपल का पौधा है जिसके चारों तरफ से सीमेंट करा हुआ है कि आप आराम से बैठ सकते हो, वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत सही है, क्योंकि हाईवे जस्ट बगल में है। तो आप नाइट में आओ, सुबह आओ, शाम आओ, आपको हर समय बस मिल जाएंगी। और सेफ्टी पर्पस के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि आपको कहीं अलग से ऑटो लेके आना नहीं पड़ेगा, आपको मेन गेट पे बस उतार देगी। और फिर मैंने कैंपस का मैपिंग लगा दिया है।